अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल? वालेकुम सलाम, सब खैर है। पाकिस्तान में खैर नहीं है। हैं? वहाँ पे तो क्या कहते हैं लोग उदास उदास फिर रहे होंगे इस करा टाइम पे लीजिए मारे बिस्ती, खा के। करा लीजिए बिस्ती फिर। वो बिस्ती बिस्ती की इतनी टेंशन नहीं थी। मैं तो बल्कि एक चीज पे खुशी है मुझे कि इतने अरसे से मैं यही सोचता था, बल्कि आप भी इस बात को बड़ा हाईलाइट करते होते थे कि यार एक बंदा जिसके पास कुछ और नहीं है, पूरा का पूरा उसका करियर 20 साल जितने भी उसको हो गए खेलते हुए, 1900 तो नीचे खेल रहा है वो, और सिर्फ एक ही बॉल है उसके पास और वो कराई जा रहा है और बस कमाई जा रहा है। जितनी लीग्स हैं इस टाइम पे मेरे ख्याल में टॉप टीयर्स में आता है वो, ये जो टॉप पिक के। अगर बॉलर्स में देखा जाए, पाकिस्तानी बॉलर्स में देखा जाए, तो मोहम्मद आमिर, सुहेल तनवीर और यही तीन नाम है जो गूंजते हैं, इमाद वसीम। तो उस भाई साहब को जो क्या कमाल उसने लिथरॉल किया ना, आय हाय। एबी डिविलियर्स वैसे ही मेरा फेवरेट था, अब तो उसका कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि मुंह चूमने को दिल कर रहा है उसका, कि उसने जो हरकत यार की आई है, मीन वो चुक चुक के मारा। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। चलो तुसी हम्म, ठीक है, हम जरा हाथ हौला रख के भी बात करते हैं, ठीक है। फाइनल में पहुंचे हैं, ओके जी, मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। उसमें कुछ चीजें जो हाईलाइट होती हैं, आपने मार खाई है, तुसी फंडे गए हो, पर फ्रॉम लिटरली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है। चलो आप ये भी उसको क्रेडिट दे देते हैं। आप ये कहते हैं कि यार फाइनल का प्रेशर हो सकता है, या आपके एक चीज अगर इस जाविये से देखें कि भाई आप शोहरत के एक लेवल पे पहुंचे हैं, एंड इफ जैसे कहते हैं ना कि इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट, राइट। कोई चीज अगर चल रही है तो आप सोचें यार मैं क्यों चेंज करूं इसको। तो एक बॉल हम्म। उसको उस मुकाम तक ले ही गई है ना, इंटरनेशनल खेल गया, पाकिस्तान खेल गया, ठीक है, इंटरनेशनल लीग्स खेल रहा है, रोजी उसकी लगी हुई है, जितनी भी शोहरत है जो कुछ भी है वो उसे एक बॉल से ही है ना। अब उसको नई वैरायटी की जरूरत पड़ी तो वो क्यों चेंज करे, ठीक है। तो ये सम मैं चैन असल हम, में वो चीज, मैं 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 जो उधर ही कहने आ का रहा हूँ, मकसद था ना वो सारा, मैं उधर कहने ही का आ रहा हूँ मकसद कि ये था थोड़ा कि सा ये हम। जो चीज आप असल में बैंडेड को बड़े आराम से उतार रहे हैं ना, मैं जरा खिंच के इसलिए उतारना चाह रहा हूँ क्योंकि खिंच चढ़ी बड़ी हुई थी इतने अरसे मैं से, कि मसला ये था कि असल में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट का जो बात है जो आपने की, वो उसने ये दिखाया है कि अगर इसको खेलना है तो ये बड़ा आम, आप इसको एक आम से बॉलर की तरह भी खेल सकते हैं। अगला जो है, अगर मीनिंग अपने आप को अगर वो ये कहता है कि मैं बेस्ट बॉलर हूँ, और T20 के लिहाज से अगर कम से कम, या उसको इतना बना दिया गया है, इतना इनकी काबिलियत उसके अंदर हालांकि थी नहीं, लेकिन उसको इसलिए बड़ा चढ़ा दिया गया कि उसके कोई खेल ही नहीं पा रहा। सीधी सी और साफ सी बात है जो आप भी बात कर रहे हैं, कि अगर उसको जरूरत नहीं पड़ी तो वो क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि कोई खेल नहीं पाया उसको, इसलिए उसने कोई और चीज वेरिएशन नहीं चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। क्योंकि वाकई वो स्ट्रगल किया है लोगों ने आगे, और अच्छे अच्छे बैट्समैनों ने स्ट्रगल किया है, बड़े बड़े नामों ने स्ट्रगल किया है। वो एक्सपोज जो करने की बात है, कि वो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वाली बात जो आपने की, अगर मैं वहीं से लूं, कि वो फिर उसको इस तरह से पकड़ना भी जो है, वो इस कैलिबर के बंदे ने ही निकालना था, कि एक रिटायर्ड बंदा जो आखिरी मोमेंट पे, जिसका भी ये कंफर्म भी नहीं था कि उसने इस लीग में आना भी है या नहीं, ठीक है, वो अपनी अवेलेबिलिटी उसने दी नहीं हुई थी, एंड मौके पे रात पहले देखो यार, जब भी उसने कहा मैं फिट लग रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, हाँ, मैं जिता दूंगा ये उसे ख्वाब आया। असल में पता है इसकी मिसाल किस तरह बनी, पता नहीं आप में से हम्म, कितने लोगों ने रॉकी बैल्बोआ देखी या नहीं, जो लास्ट पीस ऑफ द, क्या कहना है, द सीरीज था, जिसमें वो ज़ाहिर है बिल्कुल बूढ़ा हो चुका होता है और उसका बेटा भी जवान हो चुका होता है, एंड सो ऑन, एंड ही कम्स बैक फॉर वन लास्ट फाइट। वो ये कहता है कि देयर वाज सम रिमेनिंग स्टफ इन द बेसमेंट, सम अनसॉर्टेड स्टफ इन द बेसमेंट, उसको रिजॉल्व करना जरूरी। तो ये नहीं, वो एक लास्ट बिट ऑफ फायर जो होती है कि आप अगर वो काम नहीं किया ना तो सारी जिंदगी की रिग्रेट रह जाएगी। तो आई थिंक वो उसको एक लास्ट मिनट फीलिंग हुई होगी, यार आई नीड टू बी देयर, और अगर मैंने ये ना किया तो फिर सारी जिंदगी रिग्रेट रह जाएगी। बट वो, आई मीन, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, जैसे मैंने बात यहाँ से शुरू की, लेकिन लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्रेडिट वे ड्यू इज वो है, वो बनता यहाँ पे है हम्म, कि जिस बंदे ने इस चीज को करने में मेन जो जहां पे जाता है ना क्रेडिट, वो तो वो है जो
ये इकट्ठा करके जिसने ये लीग सेटअप की, क्योंकि हम भी बड़े अरसे, अभी भी मैं तो, ये एक बंदे ने कहा भी है कि अगले साल और आइंदा आने वाले सालों में एक तो फ्रेंचाइजें बढ़ेंगी। कुछ नाम लिए हैं उन्होंने जो कि मैं अभी कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये अच्छा है कि वो जब आए तो और भी मजा आए। लग रहा है कि कहीं बातें चल रही हैं कि हम, हो सकता है कि विल स्मिथ, विल्स क्या था, विल्स किंग के जमाने के कुछ लोग देख लें हम आते अच्छा हुए यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। चलो यार, अल्लाह करे, तो चलो अच्छी वो बात जो अगर काम हो जाए ना, तो फिर तो लगता है कि फिर मजा आ जाएगा। है इंशाल्लाह। हाँ, आप क्या कह रहे थे उस टाइम पे? मैं ये बात करने लगा था कि एक तो इस टूर्नामेंट ने ये शो किया जिसकी वजह से दिल की अथाह गहराइयों से गालियां निकलती हैं। ना सिर्फ मैं किसी एक क्रिकेट बोर्ड का नाम नहीं लेता, क्योंकि फीलिंग यही है कि अक्रॉस द बोर्ड सारे जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनकी कन्वेंशन थोड़ी सी यही लगी है, विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू, कि अपने सीनियर्स को और अपने स्टार्स को जलील करके उनका करियर ख़त्म कराना, जबकि वो अभी वो मज़ीद खेल सकते थे। ये ऐसा लगता है ये ये साबित ट्रेंड कर रहा सब जगह, ये है, ये साबित। इस टूर्नामेंट ने साबित कर दिया कि ये जितने प्लेयर्स अभी देखो, ये अभी यार कम से कम 2-2 4-4 साल बड़े मज़े से अभी मज़ीद खेल सकते थे। एबी डिविलियर्स को लिटरली सर-ए-फ़हरिस्त, उसको अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी रिटायरमेंट लेने की, राइट? लेकिन उनको सोचना पड़ता है। अब दूसरी मिसाल यार, ठीक है मैं बॉर्डर की दूसरी तरफ से बात कर रहा हूँ, लेकिन विराट कोहली, अगर आप सिर्फ प्योरली क्रिकेट फैन होके बात करें, उस बंदे का तुक बनता है अभी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का। और भाई स्कोर, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, और अगर किसी को बेइज्जती फील होती है तो मैं आपके साथ ऑनेस्टली ये बात कर रहा हूं कि मेरी इंटेंशन है कि वो बेइज्जती फील हो, ठीक है? क्योंकि विराट कोहली के 20 स्कोर की इनिंग्स आई वुड पे मनी टू वॉच एज कंपेयर टू जो आपके इस वक्त ब्रैडमैन के साथ कंपेयर हो रहे हैं, स्मिथ साहब, वो 250 की इनिंग्स लगाएं। मैं विराट कोहली की 20 स्कोर की इनिंग्स देखना प्रेफर करूंगा, ठीक है? इट्स मोर एक्साइटिंग, वहां पर क्लास नजर आती है। और यार तुम पाइल्स लगा रहे हो रन्स के, आप मुझे ये बताएं इस वक्त सचिन तेंदुलकर के साथ वो बंदा नेक टू नेक, ये शोल्डर शोल्डर खड़ा हो गया ऑलमोस्ट आके, रिकी पॉन्टिंग को क्रॉस कर गया है, जो आपके फैब फोर में घुसाया हुआ है जबरदस्ती एक इंग्लैंड के बैट्समैन को। बंदे का कोई स्टाइल नहीं है। आई मीन अगेन, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे भाई, इज पाइलिंग अप रन्स। लेकिन स्टैट्स देख के आप कहेंगे कि यार ये बंदा ज्यादा बेहतर है टेस्ट क्रिकेट के लिए, ओवरऑल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गेम इटसेल्फ, कौन बेहतर है? मैं वीवीएस लक्ष्मण के फॉर एग्जांपल एक 50 रन की इनिंग्स ज्यादा प्रेफर करूंगा, 1000 स्कोर लगा दे जो रूट, 250 300 की इनिंग्स खेल ले जो रूट, वीवीएस लक्ष्मण की 25 स्कोर अगर वो करेगा, वो दैट बी मोर क्लासी। मोहम्मद यूसुफ कम से कम 6 साल और क्रिकेट खेल सकता था भाई वो बंदा, ये सारे मिनिमम, जितने भी नाम आप ले रहे हो स्टाइलिश ठीक है? बैट्समैन है, स्टाइलिश इंजमामुल जो। हक मिनिमम 3-4 साल वो बंदा भी मजीद क्रिकेट खेल सकता था। दुनिया गुन गाती है आपके बोर्ड ने जलील करके अक्रॉस द उधर, वो देखो आप सेम विद आप एबी डिविलियर्स। ये तो चलो, तो काफी बड़े ओवर के चलो हो भी गए। मैं इन इसी लीग में से एक बंदा उठाता हूँ, जो दो बंदे जिन्होंने वाकई साबित किया, जो अभी भी लीग में बड़ा अच्छा खेले और उनका जो मजा आता है खेलने का। अच्छा, एक नाम लूंगा तो आप तो फौरी तौर पे कहेंगे यार उसका तो, यानी कि मजा ही बड़ा आता था जब वो खेलता था। पहला नाम, कामरान अकमल। उसकी बैटिंग का आज तक मैं, यानी कि हालांकि वो मशहूर नहीं हुआ बैटिंग के लिहाज से, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि उसके जो ऑफ के दो छक्के हैं वो सारी जिंदगी उसके साथ ही रहेंगे। जो उसने मार दिए हुए हैं, वो कोई नहीं मार सका। T20 का वो एक्साइटिंग बैट्समैन था, आप जहां क्रेडिट दो, घटिया तरीन विकेट कीपर, विद नो हाँ, ड्यू वही रिस्पेक्ट, वही वैसी वैसे, हाँ, ठीक है ना? वैसे। तो वो तो हाँ, दूसरा, अभी भी वो खेल रहा है इस लीग में, उसने अच्छे स्कोर किए हैं और वो अभी भी बड़े आराम से, बहुत अच्छे तरीके से, वो कम से कम 10 साल खेल सकता था। मैं आप 4-5 साल भी नहीं, 10 साल। मोहम्मद हफीज। यार उसकी स्ट्रोक्स देखी हैं आपने इस टूर्नामेंट में? यानी एक तरीका होता है छक्का मारने का भी, चौका मारने का भी। आप 30
35 रन करते हैं, उस यार शॉट मारने का, कोई बंदे को देखने का तो मजा है। ये जो अन्नेवाह बस पागलों की तरह बल्ले घुमाने वाले जो इस वक्त मशहूर हुए हैं, ठीक है यार, खेलो जाओ भाई, एंजॉय करो, बट उसको तो लगता ही नहीं था यू कि वो छक्का डिस्ट्रॉइंग दिस, होगा। यू वो तो डिस्ट्रॉइंग। वो तो हमेशा लास्ट मिनट तक भी वो वाहिद आज तक मेरे ख्याल में प्लेयर रहा है। मेरे ख्याल में शायद पुराने जमाने में अगर कोई होगा उसके साथ का तो वो मार्क वॉ या फिर वो जस्टिन लैंगर एक होता था, जो कि लगता ही नहीं था कि उसने यानी कि इतनी कोई पावरफुल शॉट मारी है कि वो स्टेन चौका लैंगर होगा। नहीं, मार्टिन, डेमियन डेविन मार्टिन मार्टिन भी ऑस्ट्रेलिया हो का, गया। और फिर वो मार्क एक वो जैसा आप दोनों लगते हैं। उससे भी ज्यादा कैजुअल जो या लेजी लेजी तरीन मेरे ख्याल में जिसका एक्शन था वो मार्क वॉ था। मार्क वो मार्क वॉ को देखा, वो तो ऐसे लगता था जैसे ये क्या यानी वो तो हिलता भी ऐसे था यानी बड़े आराम से जैसे लिटरली सोया आखिरी हुआ है मिनट पे। हाँ, सोया उठ के उसको बॉल नजर आया, ओ खेल दिया, चलो जी, ऐसे था वो मार्क वॉ। जितनी तो मुझे उनको देखने का नफरत आज है हाँ। ओवरऑल दिल की गहराइयों से, ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन टीम और उनके कल्चर से, लेकिन और ये खास दो तौर नाम पे स्टीव वॉ से और जो यार, उसका भाई उसका है तो वो खुदा की कसम उतना नाम, ही जलील था। उसका तो यार मैं कहता पॉन्टिंग हूँ, और ये दो ही थे जो अल्लाह चलाते ताला, थे वही आज थे। ये तो प्रॉपर वो बात आई थी कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन सके, ठीक है, अल्लाह ने इज्जत दी है, वरना खुदा की कसम जो कैरेक्टर और मोरालिटी और क्रिकेट और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की घटिया तरीन लेवल की मिसाल है, वो ये बंदा है जिसका मैं नाम तक लेना पसंद नहीं करता। और मैं मेंशन करूंगा क्योंकि बहुत से लोग इस वाक्य को जानते नहीं है, बाय द वे, जिन्होंने लाइव नहीं देखा है, जिनके साथ जिक्र नहीं हुआ हुआ, ये मैं आपको एक उस टीम के बंदे की बात बता रहा हूं जो अपने पीक पे है, पर्सनल करियर में भी, आपकी टीम भी जो है ऑन द ट्रॉट पिछले 10 साल से, 11-12 साल से अनबीटन जा रही है, टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में टॉप पे जा रही है। वो बंदा क्या हरकतें कर रहा है, वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ टेस्ट मैच हो रहा था, और यूट्यूब पे पड़ा हुआ ये वाकया, बाय द वे, सब लोग इस चीज को लाजमी देखें। और उस वक्त एट द टाइम एक नया बड़ा अप एंड कमिंग एक्साइटिंग फास्ट बॉलर था उनका, अम, लागा उसको बोलते थे, निकनेम उसका जर्मेन लॉसन, हम्म जर्मेन लॉसन, और प्रॉपर फास्ट बॉलर, उसका स्टाइल ऐसा था जैसे वो मोहम्मद जाहिद का होता था किसी समय, बिल्कुल आपको लगेगा ऐसे सिमिलर उसका स्टाइल और पेस। इमेजिन दिस, 2 विकेटें लेता है जर्मेन लॉसन, और अभी उस बेचारे के लिए 4-5 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, बिल्कुल यंग करियर है उसका, 2 विकेटें बैक टू बैक, ही इज ऑन अ हैट्रिक, ठीक है, टेल एंडर है ऑस्ट्रेलियन टीम का, और ये, अब मेरा दिल कर रहा है कहूं कमीनी मासी, द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम एट द टाइम, गेस व्हाट ही डज, इनिंग्स डिक्लेयर करके वापस बुला लेता है प्लेयर्स को। यार फॉर गॉड सेक, एक बंदा, यंग करियर है उसका, टेस्ट क्रिकेट में ही इज ऑन अ हैट्रिक, एक बॉल की बात है, उस बॉल पे या विकेट हो जाएगी या बीट हो जाएगा, बीट होता है, डॉट बॉल होती है या विकेट होती है, आप उस बॉल का वेट कर लो, अगली बॉल पे डिक्लेयर कर दो इनिंग्स, एक बॉल होने में कितना टाइम लगेगा, बट रुको जरा, सबर करो, यहां तक कहानी खत्म नहीं होती, फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो प्यो के लितर आता है ना, वो इस तरह आता है, अगली इनिंग्स में वो जो अगली इनिंग्स की पहली बॉल, जर्मेन लॉसन ओपनर को आउट करके ही स्टिल गेट्स अ हैट्रिक, यानी लख दी लानत जिसे कहते हैं ना, तेरे पूरे करियर ते, तेरी पूरी क्रिकेटिंग मोरालिटी ते, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थे कि तुमने गलीज हरकत की, और द ऑडेसिटी कि यू स्टिल हैव द बॉल्स टू शो योर फेस इन पब्लिक आफ्टर पुलिंग समथिंग लाइक दैट, लाइक इस कदर कमीनगी की हथियार, और अपने पीक पे तुम ये हरकत करते अच्छे लगते हो। अभी तो ये मिसाल सिर्फ एक कमीनगी की, इसकी मिसालें भरी पड़ी हैं, कहीं ड्रॉप कैच क्लेम कर रहा है, कहीं मुंह मारी कर रहा है, कप्तान कुछ जेब देता है, अब प्लेयरों के साथ मथे लग रहे हो बिला वजह, यानी मेरे हिसाब से तो जो चीटिंग का ट्रेंड इसने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, इससे पहले ऑस्ट्रेलियन टीम, ठीक है वो जैसे कहते हैं ना कि वो फेस ऑफ करके अग्रेसिव खेलते थे,
लेकिन इस किस्म की कमीनी हरकतें नहीं थी इस बंदे के दौर से पहले। और अगर मैं थोड़ी सी बात और आगे करूं, यहाँ पे कहना बनता है, या बनता नहीं है, कुछ लोग जरा चीजों को धीमा रखने के लिए शायद कहें कि यार बसद माजरत, मैं सिर्फ इतना एक अपना राय का इजहार करना चाहूंगा कि अगर दुनिया कहती है कि स्टीव वॉ वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स इन क्रिकेट हिस्ट्री फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो दैट इज अ लोड ऑफ बुल क्रैप एज वेल। उसकी वजह क्या है भाई? आप के पास जब मैग्रा, गिलेस्पी, शेन वॉन, ठीक है, और इसके बाद जो तो इवन ब्रेटली, जो, हाँ, ब्रेटली भी तो ब्रेट आया था। ली भी उसी वक्त अपकमिंग बॉलर। उसके बाद आपके पास जो ओपनिंग बैट्समैन, फिर मिडिल ऑर्डर में डेमियन मार्टिन, मार्क वॉ जैसे प्लेयर, रिकी पॉन्टिंग तुम्हारी टीम में है, ठीक है। और यार ये आपकी लाइनअप है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स टू एवर सेट फुट ऑन अ क्रिकेट ग्राउंड। फिर तू कामयाब कप्तान ना होवे ते लानत तेरे होन ते। क्या तेरा क्रेडिट है भाई? माठी टीम के साथ आप स्ट्रैटेजी बना के किसी को जीत के दिखाओ तो बनती है बात, समझ में आती है। और हालत ये थी इन प्लेयर्स की 1995 की जो, सॉरी 95 की बात करें, 10 साल पीछे लेके 2005 की जो एशेज सीरीज है, वो अभी भी उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, उस पर आप जाके देखो। एक मैग्रा के अनफिट होने से पूरी सीरीज की शेप ही चेंज हो गई। ये इम्पैक्ट था मैग्रा और शेन वॉन और गिलेस्पी वगैरह इन सारों के मिलने का। साथ आपके पास विकेट कीपर कौन है? गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट, वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स। ऐसी A1 ऑसम, सुपर ऑसम टीम के साथ अगर आप बहुत कामयाब कप्तान रहे हैं, यार बड़ा कमाल की तई भाई तुम। यानी बिल्कुल ही से कहते हैं ना कि अल्लाह रखे उसे कौन चखे वाली बात, ठीक है जी, लेकिन बहरहाल खैर एनीवेज, आपने जिक्र छेड़ दिया तो मैं उधर को चला गया। बात हम अब इस वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग की कर रहे थे। कुछ चीजें जो हाईलाइट होती हैं, मैंने इसलिए वो जरा नरमी से स्टार्ट किया था कि चलो हम थोड़ा सा हाथ हौला रख देते हैं कि यार मार तुमने खाई है तो तुमने जीनियस से खाई है, ठीक है। अगर तुम्हारी एक चीज चल रही थी, तुमने सोचा मैं क्यों चेंज करूं। लेकिन यार मकसद कहने का ये है कि अगर तुमने जीनियस से मार खाई है और वर्ल्ड वर्ल्ड यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग फाइनल में पहुंच ही गए हो, चैंपियंस लीग वॉट एवर इसका नाम था, तो यार तुम भी तो सोच के जाओ कि मैं किसके अगेंस्ट बॉलिंग मैंने करनी है, तो प्लान तो लेके जा भाई। वो तेरी उस बॉल पे मारी जा रहा है और सलूट है भाई को, भाई ने अपनी गेंद नहीं बदली। उसके पास है नहीं ना, मेन यार चीज तो एक्सपोज होने वाली थी, यही दैट्स तो द बात इतनी आइडिया। देर से अब कर मैं रहा हूँ। यही बात करता हूं, आपके अक्रॉस द विकेट आपके खड़ा कौन हुआ है? आप AB डिविलियर्स का करियर अगर फॉलो करें, वो अपने मुंह से खुद भी इकरार करता है, और करने की जरूरत भी नहीं है इकरार उसको। अगर आप उसका फर्स्ट हाफ ऑफ उसका करियर देखें तो वो एक, ठीक है, अबव एवरेज प्लेयर तब भी था, इंटरनेशनल खेल रहा था, इंटरनेशनल टीम में स्कोरिंग कर रहा था, बट ये जो नेक्स्ट लेवल उसने अचीव किया, ये सेकंड हाफ ऑफ उस इस करियर किया। उसका क्या तरीका था? ही नोटिस कि यार मेरी मेरी पोटेंशियल क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूं। फर्स्ट हाफ ऑफ हिज करियर वो तो ये शॉटें भी नहीं खेलता था जो एंड पे उसने खेलनी शुरू की हैं पिछले 10 साल। ये मिस्टर 360 वो बना है, शुरू से तो ऐसा नहीं था। उसका बैट देखा था, बैट के ऊपर स्टिकर भी लगा था 360। भाईजान मैं उसी की तस्वीरें उतार के देखी एंगल से कि यार उसका बैलेंस उस बल्ले के, क्या कमाल चीज है। नहीं, मुझे तो लेकिन उसके स्टिकरों का स्टाइल बड़ा अच्छा लगा। वो पूरे बैट पे सिर्फ और वो कोई थ्री स्टिकर सिक्सटी है, नहीं है। 360 हाँ, दैट्स इट। और 360 भी, वो जो 360 भी जो है वो कार्व हुआ हुआ टाइप है, यानी कि वो बाकी जो बॉस टाइप लेमिनेशन हुआ है हुआ है, हाँ, बैट के वो साथ। नहीं, वो लेमिनेशन वो ट्रांसपेरेंट है, हम्म। यानी उस पे और कोई एम्बलम वगैरह या कोई इस तरह की चीज कोई वो और कुछ नहीं है। वो सिर्फ 360 ब्लैक में ऊपर से वो, यानी कि बैटमैन टाइप, और वो हाँ कभी कभी एग्जैक्टली। वो लगता है जैसे काली आउटी नहीं होती, जैसे उसके रिंग्स होते हैं वो उस तरह का मुझे वो आया उसका। वो इसलिए भी अच्छा लगा ना क्योंकि हम असल में थोड़े से ओल्ड स्कूल हैं। मुझे हमेशा हमेशा से वो बैट्स पुराने अभी भी इसलिए अट्रैक्ट करते हैं जिनपे मिनिमलिस्टिक
स्टिकर्स होते थे, उसमें होता जैसे था कि वो वो एक जो सबसे एक अच्छा होता था, स्लेजेंजर का ओल्ड सिर्फ एक वो चीता बना जिसपे वो होता भी था, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे अच्छा अगर वो पुराने अगर देखना तो एसपी का तो आपने क्या जिक्र किया, वो जो ये जो मैं हमेशा सारी जिंदगी सोचता था कि ये डायमंड बना हुआ है, लेकिन वो विकटें थी। हाँ, डंकन डंकन फर्नली का हाँ, बैट यार, डंकन। सिर्फ वो 3 विकेटें। अच्छा, मैं भी बचपन में उसको डायमंड ही समझता था, डायमंड शेप। शायद अक्सर लोग अभी भी समझते हो, लेकिन वो स्टंप्स बने हुए हैं यूं करके। लेकिन वो क्या मिनिमलिस्टिक, सिर्फ वो एक 3। उसमें एक दौर में तो वो आता ही ऐसा था, सिर्फ वो सेंटर में हाँ, बस वो, और पूरा फटा खाली, और स्लेजेंजर बस का वो जो था सेंटर में। वो उसके फेस पे एक राउंड स्लेजेंजर लिखा हुआ और बैक पे सिर्फ वो चीता बना होता था, बिल्कुल सिंपल। हाँ, मेरे ख्याल कोई में बहुत वही एग्जैजरेटेड यार। स्टिकर्स नहीं, आजकल तो ऐसे लगता है जैसे वो ट्रकों वाले, जीटी रोड के ट्रकों वाला आर्ट नहीं होता, हाँ, उस तरह भरे हुए हैं बल्ले स्टिकर्स लगा लगा। खैर यार, खास तौर पे ग्रे निकल। हर दौर की अपनी लेकिन चवलें होती हैं। लेकिन मैं तो असल में जो मेन जो बात जो बार बार रह जाती है ना, वो कहने वाली ये, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही कि मैं कितना उसके ऊपर कहना चाह रहा हूँ। स्ट्रिक्ट। जितना जोर डाल के लगा कहना चाहिए उसको कम है। असल में बात वही है कि वो जो चीज जो मजा आया ना, ये तो ठीक है कि क्लास तो थी वो, उसको और कोई शायद हैंडल ना करता, लेकिन उसने राह जो हमवार की है बाकियों के लिए, आने वाले लोगों के लिए, जो उसने एक चीज क्लियर की है कि यार जो आप जिसको स्ट्रगल कर रहे हो उसको आप पहले से देखो तो सही। उसने एक ही बॉल लेके आनी है, जो आपने मेरे ख्याल में बहुत अरसा पहले एक दफा ये कही थी, तो मुझे उस फौरी तौर पे जब मैं वो मैं तो लाइव देख रहा था, तो जो सबसे पहले मेरे दिमाग में है, मेरे को ये बात तो कहीं सुनी सुनी है, वो वाला हुआ मेरे साथ। वो जो आजकल चली मीम, वो वाली, वो वाला हुआ मेरे साथ। ये कहीं देखा देखा लग रहा है, कहीं सुनी सुनी बात लग रही है मुझे। तो वो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार ये तो एग्जैक्ट इस तरह से मैंने कहा था कि आपने इसका एंगल उसका सिर्फ ये अंदर की तरफ आता है, आप समझ लें कि इन्हीं विकटों में उसने नहीं आना। अगर आप उसको थोड़ा सा बाहर ले जाएं तो वो ऑटोमेटिकली विकटें तो कवर हो गई, हाँ, नहीं विकटें तो वो हो गई ना, मिस हो गई, हाँ, तो एलबीडब्ल्यू का तो चांस खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है, अगर वो सही। आपको फॉलो कर जाता है तो, और वो करेगा क्योंकि उसका वो एंगल ही ये है, वो ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियसली वो आपको करेगा। वही उसने किया यहाँ पे कि उसने उसको अपने तौर पे खिलाया। वो बॉल होने से पहले, यार उसने अगर 4 ओवर कराया ना, 4 ओवर में कितने बॉलें होती है 6 के हिसाब से, 24। गिनो गिनती करो। 24 बॉलों पे, वो 24 बॉलों पे वो मेरे ख्याल में पहले ही वो पहले लेग स्टेप टूट आउट। रहा है वो। हाँ, कि भाई मेरे पास आ तू, मेरे आर्क में आ। और वही उसने किया, और उसने कॉर्नर पकड़ा। कोई उसने कोशिश नहीं की कि मैं उसको वहां मारूं, कोई उसने कोशिश नहीं की कि मैं उसको यहाँ मारूं। उसने कहा आ भी लपेटे में, बस वो आया ठा, मिस, एक दो मिस हुई है उससे, लेकिन वो भी उसने वही अटेम्प्ट की है, यार अपनी मैं गॉल आपको शॉट ही खेली है उसने। फॉर्मूला बताता हूँ। अब ये लगेगा जैसे हाँ, बाहर बैठ के गल्ला करो तो तानू सारा कुछ पता है। ठीक है, एक चीज होती है अकल और एक चीज होती है एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन की स्किल हर किसी के के नसीब लिए में नहीं मौका होती। चाहिए। मौका चाहिए, आपकी डेडिकेशन चाहिए, आप में उतनी गट्स भी चाहिए। यार ये इमेजिन करो इस बात को कि टैलेंट अपनी जगह, मौका अपनी जगह, सारा कुछ साउथ अफ्रीका के ऊपर ये लगा हुआ है एक टैग कि दे आर चोकर्स, प्रेशर सिचुएशन में चोक कर जाते हैं। ठीक है, एक बंदा रिटायर हो गया, रिटायरमेंट से वापस आया है और फाइनल तक पहुंचा है, किस कदर प्रेशर होगा अगर वो ले जाता कि यार रिटायरमेंट तो वापस आ गया, वो भी फाइनल नहीं जीत सके, फिर टाइम हो यार, यार नहीं जीत सकते भाई, ना तो लिखे है। ठीक है, अगर सोचने पे और जाओ, स्कोर भी काफी ठीक स्कोर ठाक पड़ 100, गया हो आपको। 190 प्लस इज वेरी गुड भाई। 190 प्लस फॉर अ T20 मैच, इंटरनेशनल। पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने ठीक खास है, तौर पे ये भी it जिक्र was करना not जरूरी a है। bad score, it was not a bad score by any stretch of imagination। अब अगले ने अपनी गेम नहीं चेंज की। अगले ने अगर एटीट्यूड भी प्लान चेंज नहीं किया किया। है, उसने क्या एग्जीक्यूशन मैंने करनी है, मैंने नीचे उतर के मारना है, आउट हो जाऊंगा ना, क्या हो जाएगा, वो अटेम्प्ट तो करो। ये जो जिगरा है ना, ये उन सब चीजों से नंबर 1 पे जाता है। आपका मौका, आपका टैलेंट, आपकी एग्जीक्यूशन, आपकी प्रैक्टिस,
ये सारी चीजों से टॉप पे जाता है जिगरा। आप सारी प्रैक्टिस कर लो, फाइनल में जाके जब क्रीज पे खड़े हो आपकी टांगे कांप रही हो, यार अब मैं कहाँ पे टांग रही हूँ कि मैं स्ट्रोक कोशिश करा या ना करा, और यार आउट ना हो जाऊं, उसने काउ कवर में बंदा लिया हुआ है, आई मीन तारा ना लग जाए, छोड़ो परे, इसको यूं स्वीप ऐसे कर देता वैसे कर नहीं। हम्म, ठीक है, ये क्रेडिट इमेजिन करो, ये कितना बड़ा क्रेडिट कि जब चीज बिल्कुल लाइन पे लगी हुई है उस वक्त आप जाके, इतना जिगरा हो आप में कि आप उसको एग्जीक्यूट करें। लेकिन प्लान की बात मैं कर रहा था, सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला। 1, आपको पता हो अगला क्या कर सकता है, अगले की कैपेबिलिटी क्या है, उसने आर्म बॉल करना है भाई उसका, आप उसको 6 बॉलों पे 6 छक्के मार दोगे वो आर्म बॉल ही करेगा, अपेरेंटली कोई मसला है भाई के साथ, छोड़े जो भी है, हम्म, उन्होंने वो आर्म बॉल ही करना है, वो स्पिन करा ही नहीं सकते, या तो या उन्होंने कसम खाई हुई है या किसी ने मना किया हो। तो उसे ठीक हो आती ही गया नहीं ना, है मेरे ख्याल उन्होंने आर्म बॉल में। ही करना है जो हाथ के साथ अंदर ही आएगा, तो आप उसको हम्म, बेसिकली एक मीडियम पेसर, इन स्विंग मीडियम पेसर के तौर पे खेल सकते हैं उस बंदे को। हम्म। ठीक हो उसका गया, भाई है कि वो स्किट करती है, बस उसने आप पढ़ के स्किट उतरेंगे, कर दी थी आप बस। नीचे उतरे, उसकी बॉल आपको फॉलो करेगी, आप नीचे उठा के एंगल के साथ खेल दें, अगर आपको जरा सा भी कॉन्फिडेंस है बल्ले पे आई, वो छक्का ही होना है। हम्म, अगर रोलिंग खेल देंगे चौके का चांस बन जाएगा। ठीक हो गया, एटलीस्ट फील्डर पे प्रेशर पड़ेगा। अब जब एक एक हम्म, दो शॉटें पड़ेंगी तो अगला अपनी लाइन चेंज करेगा, वो विकेटों में आएगा कि यार यू हिट आई मिस, यू मिस आई हिट, ठीक है हम्म, ना, कि विकेटों में लग जाए। चलो, अब ये हम्म, बैट एज अ बैट्समैन मुझे पता है कि यार मैंने इसको दो लाइनों इस लाइन पे 2 शॉटें मार दी हैं, इस लाइन पे 2 शॉटें मार दी हैं, तो इसको ऑटोमेटिकली इसने लाइन चेंज करनी है अपनी। और वो अगर आप देखिए उसकी इनिंग्स में, उसने बैक फुट पे जाके रोलिंग कवर पे एक चौका मारा है इमाद वसीम को, क्योंकि वही काम उसने किया। जब उसने यहाँ पे लेग पे खेल दिए एक दो, उसने अपनी लाइन चेंज की, विकेटों पे आया, उसने वहीं से उसको हम्म, कवर में चौका मार। हम्म, और तीसरा क्या वेपन होता है ऐसे बंदे के पास, क्योंकि वो खींच खींच के स्विंग बॉल करता है, ड्रिफ्ट के साथ करता है, उसने स्लो बॉल डाली, हम्म, जैसे स्लो की आपने सीधा मार देना उसके सामने सर के ऊपर से। हम्म, ये 3, इसके बाद वो बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, आप सुनने वाले कहेंगे ओ यार वाह भाई तू बड़ा बड़ा क्रिकेटर है, तेनू सारा पता है, तू नहीं करके खांदा। हम्म, और भाई मसला कर सिर्फ क्रिकेट खेलने से नहीं आती, आपको दिमाग की जरूरत भी होती है हम्म, एग्जीक्यूट करने वाले, और जिस लेवल तक भी हम खेलें उस पर ये चीजें आजमाई हुई हैं। हम्म, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान टीम और कुछ छोटी टीमों के अलावा सारी दुनिया के क्रिकेटर्स आपको नजर आते हैं, वो इस तरह एक्सप्लोर करते हैं, अपने रेपर्टोयर को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। क्या ये मैं शॉट खेल सकता हूँ, क्या ये हम्म, मैं शॉट खेल सकता हूँ, नहीं खेल सकता छोड़ दो यार, आज के बाद ट्राई नहीं करनी। हम्म, पाकिस्तान टीम एक वाहिद टीम, वेल एक्चुअली थोड़ा सी ज्यादती कर रहा हूँ, पाकिस्तान टीम और कुछ ऐसी टीमें हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप देखेंगे कि सारी जिंदगी, मैं कुछ लोगों के नाम ले सकता हूँ, मार्लन सैमुअल्स था एक, वेस्ट इंडीज का, हम्म, बहुत लंबा करियर खेल गया वो, मुझे नहीं पता क्यों खेल गया। ठीक है, उसको बहुत चांसेस मिले, उस बंदे ने अपनी गेम नहीं चेंज की भाई। ठीक है, वो कभी भी रिलायबल प्लेयर नहीं बन सकता, जैसे होता है ना नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट लेवल नहीं अचीव कर सका। इस तरह हर टीम में आप नाम ले सकते हैं कुछ प्लेयर्स के जो मैच विनर्स नहीं बने, बहुत अच्छे प्लेयर्स बने वो जो एक ग्रिट होती है ना कि भाई नेक्स्ट लेवल। मैंने माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया का, आपको जब बैटिंग बैटिंग की डिस्कशन होती है माइकल क्लार्क का जिक्र क्यों नहीं आता, उसके नंबर्स देखे हैं, सैकड़े डबल सेंचुरियां, 329 उसका हाईएस्ट स्कोर है, और बड़ा क्लासी बैट्समैन था, क्यों नहीं जिक्र आता उसका जब अच्छे बैट्समैनों में बात चल रही होती है। वो ग्रिट हम्म, लेवल नहीं अचीव किया भाई, क्या आपको यार ये बंदा अड़ जाए ना तो अकेला ही मैच ले जाता है साफ। हम्म, उसकी वजह क्या है, आप अपनी गेम चेंज ही नहीं कर रहे, सिचुएशन के हिसाब से आपने पुश ही नहीं करना। हम्म, ठीक है, अच्छा, एज अपोज टू दैट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिला वजह हर जगह पुश करी जाते हैं, हम्म, जो अपनी कमजोरियों को ही नहीं रिकग्नाइज कर पाते कि यार मेरी गेम का हिस्सा नहीं है भाई, ये पंगे लेने छोड़ दो, जो मेरी शॉटें हैं पक्की उनको पकड़ लो, उनको जो है धो के रख दो सारों को, लेकिन जो मेरी वीकनेस है उधर नहीं जाना मैंने।
हम्म, आप ट्राई करते हैं उसको ओवरकम करने की, नहीं होती, आप छोड़ देते हैं उसको। टॉप ऑफ द लिस्ट शाहिद अफरीदी, शॉर्ट पिच बॉल वो जिंदगी में नहीं खेल सके, और जिंदगी में वो कभी खेलने से बाज भी नहीं आ सके। एज अपोज टू दैट वीरेंद्र सहवाग को अब अगर टॉप ऑफ द लिस्ट एक नाम आता है, जिस बंदे को पुल शॉट नहीं वो जिंदगी में खेल सका। हाशिम आमला वाज नेवर ग्रेट एट पुल शॉट, उन लोगों ने छोड़ दी खेलनी, वो डक कर देते थे, बॉडी पे खा लेते थे। स्टीव वॉ को कभी आपने, अगेन वो नाम आ गया कमीनी मासी का, कभी पुल शॉट हम्म, खेलते देखा है? आप हम्म, यूट्यूब की वीडियोस उसकी उठा लें, 200 300 स्कोर भी अगर कर रहा है, जहां शॉट पे जाता मोडो पे खा रहा है गेम, कम से कम ये क्रेडिट तो जाता है, हाँ उसको इतनी अकल थी। नहीं है भाई मेरी शॉट, मेरी औकात नहीं है खेलने की, छोड़ दो खेलना। हम्म, ये काम आपके पाकिस्तानी प्लेयर्स कभी नहीं कर सकते। इसमें मैं थोड़ा सा, वो जो आपने मोहम्मद हफीज का जिक्र किया है, यार क्लासी बैट्समैन, उस जैसे जिसे कहते हैं ना एक्सक्विजिट टाइमिंग, और इजी ऑन दी आई एज वेल, देख के मजा आता है। और कई दफा लिटरली वन ऑफ द प्लेयर्स, मेरा ख्याल है एक रोहित शर्मा और एक मोहम्मद हफीज, स्ट्रेट के छक्के और यू टाइम करके लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का, बंदा भाई ये छक्का किधर से हो गया, हम्म, ये छक्का हो गया है? इतने आराम से टाइम किया हुआ बॉल। लेकिन वही बात कि वो मैच विनर नहीं बना। मोहम्मद हफीज ने भी वो ग्रिट लेवल नहीं अचीव किया। हम्म। यार आपकी एक चीज चल रही है, उसका ओके एक साल भर गया था वैसे। है उनका लेकिन एक है वैसे उसके अंदर, क्या? एक चीज उसकी वो जाती है, वो स्टैट्स पे बकायदा, कि अगर उसने, वो कहते थे कि अगर उसने 50 स्कोर कर लिया ना, वो मैच पाकिस्तान जीता पाकिस्तान जीता जरूर जरूर है। है। ये अच्छा है, कुछ कुछ लोगों के उसमें होता है कि वो विनिंग कॉज में ज्यादा कामयाब होते हैं, पर खैर एनीवेज, ये अब ये नेवर एंडिंग डिस्कशन है भाई। पाकिस्तान टीम आई थिंक हमेशा की तरह वही हाल है कि ये लोग इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते, अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते, और उसमें टू बी ऑनेस्ट सिर्फ प्लेयर्स का भी मैं कसूर नहीं कहूँगा 100%, क्योंकि पाकिस्तान टीम में जो पहले हमने बात की ना, ये जो मोनोपोलीज और अपने बंदे खिलाना और ये इस किस्म की जो जलालतें हैं, सियासत एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो दे डोंट केयर कि सईद अनवर जैसे को भी अपना करियर शॉर्ट करना पड़ा, वो बंदा भी कम से कम 3 4 साल और आराम से खेल सकता था। ठीक है, ही वॉज जस्ट अ बैट्समैन। जो बंदा सिर्फ बैट्समैन होता है उसको उतनी फिटनेस लेवल भी अचीव, बहुत हैवी हाई लेवल नहीं होते, और उस दौर में वैसे ही नहीं थे इतने हाई स्टैंडर्ड्स जो आजकल फिटनेस के हैं। मोहम्मद यूसुफ को देख लें, वो भी 6 साल 7 साल और खेल सकता था। इंजमामुल हक, मैंने और नाम लिए इन लोगों को ट्राई। यार आपके सामने वो जो आकिब जावेद भाई, क्लासियस्ट बॉलर, कम से कम 5 साल उसका करियर और था। तो ये वो कॉम है जो अपने प्लेयर खिलाने और आगे से बकवास क्या करते हैं, ओ यार यंग ब्लड को टैलेंट को चांस देना। यंग, अभी जो आपका ये लेफ्टी ओपनर, कौन क्या नाम है उसका, अभी ये WCL में खेल रहा था, शर्जील खान। यार उसकी शॉट्स देखी हैं जो वो खेल रहा है? क्लास जो होती है ना, वो 2 शॉट्स में पता चल जाती है। वो बंदा नहीं अपना करियर बना सका पाकिस्तान में, नहीं हो सका पाकिस्तान टीम में। हालांकि वो मैच विनर था। यार प्रॉपर मैच, प्रॉपर स्ट्रोक प्लेयर जिसे आप बोलते हैं, नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर विद वेरी फ्यू वीकनेसेस, नहीं नहीं करने दिया उसको। तो जर फिर प्लेयर्स भी जब आते हैं ना टीम में, उनको भी पता होता है कि यार भाई जितना खेलना है खेलो, कोई पता नहीं कल दा किस वक्त कौन सी जो है वो कौन सा ग्रुप जो है वो पावर में आएगा, वो आएगा अपने बंदे खिलाएगा, असि फिर बाहर हो जाएंगे। करियर बनाओ, इतना बना लो कि लेफ्ट राइट जो T20 लीग्स हैं वो आपको पिक करना शुरू हो जाए, काउंटी शाउंटी बुला ले, पैसे बनाना शुरू करो, उतना फोकस करो, दैट्स इट। जाहिर सी बात है यार, मोहम्मद ये आम कैसे? मोहम्मद आमिर ने भी तो यही किया है। उसने यही तो कहा था, उसने कहा था भाई मैं चार ओवर कमा करके मैं इतना कमाता हूँ, मुझे क्या तकलीफ पड़ी कि उसका मैं नहीं। उसका दिमाग खराब है। हाँ, तो आप कहाँ से लॉयल्टीज अगलों की रखेंगे, और फिर आप किस तरह अगले को ये कॉन्फिडेंस देंगे कि वो अपनी गेम को एक्सपैंड करने की कोशिश करे? वो कहते हैं भाई जो चल रहा है वो चलाना, जेडी गेंद चल रही है वो करी जा भाई चुप करके। ये सारा अप्लाई एक उस पे भी मैच में होता है ना, ये जो आप, ये इमाद वसीम पे भी यही बात अप्लाई होती है ना। वो कहता है भाई मुझे मुझे
घर चल रहा है मेरा। भाई ये एक मैच में मार पड़ी है, एक बॉल 4 मैचों में विकेटें ले ली हैं, बात खत्म, छड़ो परा। बॉल चेंज करने की जरूरत क्या मुझे मैं एक ही स्टाइल में। लेकिन जो कहने वाली बात है, जो जहाँ पे मैं जो करना चाह रहा था वो ये कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान हारा है तो दुख नहीं हुआ क्योंकि यार जिससे वो हारा है, जिससे जिसने जो उसने मारा है ना, हाय हाय हाय, जितना उसकी खुशी थी यार उतना दुख नहीं हुआ। 5 मैचों में 3 सेंचुरियां, रिटायरमेंट से वापस आ गए T20 में, और फाइनल में भी आप नोट करो ओपन आया वो। खुद ऐसी आया बात। है, क्या कि वो ओपन नहीं था। ओपन उसकी जो बारी थी वो चौथे नंबर पे थी कि तीसरे नंबर पे थी। उसने कहा है मैंने ओपन जाना है, यानी उसको पता था, उसको ख्वाब आया हुआ था, ये बताई जा रहा हूँ मैं आपको। उसको ख्वाब आया हुआ था इमाद वसीम बॉलिंग कराएगा ऐसे करके, ऐसे अंदर लेके आएगा, मैं उसको मारूंगा छक्के। ये असल में ए उसको ख्वाब गल्ला आया ना हुआ करो, आपके जो बाबे शाबे हैं वो कहेंगे कि वो तो हमारे मज़ार पे मत्था टेक के गया था, स्पेशली यहाँ से था। तवीज़ लेके गया था, देखो कैसे उसको लास्ट टाइम जब पाकिस्तान लाहौर आया सी ते वो फलाने मज़ार ते हाज़री दे के गया सी। एवें मजार छेड़ तक जाने की एवें मजार छेड़ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एवें छेड़ ना पाओ। नहीं नहीं, मजार तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो जो है उसने नहीं, वो जो कोई, उड़ के जाते हैं वो हाँ, ख्वाब में खुद ही आ गए थे। किबला रुख अल्लाह माफ़ी दे, बैठना शुरू किया है उसने इसलिए, हाशिम आमला से कोई हाँ, उसने तवीज़ सीखे होंगे, यानी अजीब खैर, वैसे अजीब सी जोड़ी अब है। इस कौम के साथ आप जितने क्या आज तक कंपेयर कर उसने सकते। जितने आज तक उसने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं वो सारी इसके साथ बनाए हैं। पार्टनरशिप है कैसी लाख है वैसे है, हाँ जो वर्ल्ड कप हाँ, इसने वर्ल्ड इसमें कप क्या ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 100 का भी हाई, यानी क्विकेस्ट हम्म, सेंचुरी, वो भी आमला के साथ ही थी पार्टनरशिप। हम्म, और मेरा ख्याल है जो इसमें आमला की भी ट्रिपल सेंचुरी है, उसमें भी इनका स्टैंड था शायद बड़ा लंबा एक साथ। शायद वो नहीं मुझे याद, लेकिन ये तो हाँ, अभी भी मैंने सुना है तो मुझे पता चला कि वो भी इसी लीग में किसी ने जिक्र किया, कमेंटेटर ने, कि ये दोनों की जोड़ी बड़ी खास है। ये जब जब इसने कोई बड़ा रिकॉर्ड किया है, ये दूसरे एंड पे ये खड़ा होता है, आमला। क्लास एट बोथ एंड्स हैं, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। चलो खैर, हम्म, दिल खुश हुआ, यानी ठीक है, ऑल क्रेडिट, फाइनल तक पहुंचे हैं, और हारे हैं तो फिर एक क्लास से हारे हैं, ये भी एक हमें बेइज्जती अपनी जगह, लेकिन आउट प्ले किया उन्होंने, सीधी सी जो बात है। अब इसका आप क्या तोड़ कर सकते हैं, अगर अगले वाकई कमाल कर दें तो फिर सलूट बनता है। तो किसी दिन अगर अगला अच्छी रोटी खा के आ जाए फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते। क्या करे करके आ जाए। अगला अगर अच्छी रोटी खा के आ जाए फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये ज्यादती है ना, कल्ला कल्ला खा आया तो फिर रहते हैं। पर खैर नहीं, खैर एनीवेज, ये तो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, सो हैट्स ऑफ टू साउथ अफ्रीका। लेकिन आई सपोज अच्छा अच्छा एडिशन है क्रिकेट में, WCL, लेट्स सी विल्स किंग्स वाले आए, और अगर विल्स किंग्स वाले बल्लों से ही खेलें तो मैं कहता हूँ और भी मजा आ जाएगा, लेकिन वो वो तो फिर टू मच वो टू तो जाहिर आस्क सी है। बात है। चलो फिर बात करते हैं इंशाल्लाह, मैंने भी आई नीड टू गो समवेयर, ठीक है, फिर गपशप करते हैं। सही है। ओकी डॉक्स। ओके, टेक अल्लाह केयर, हाफिज। अल्लाह हाफिज।